हेलो गाइस, वेलकम बैक। न्यू वीडियो ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। आज का वीडियो भी वैसे ही खास है। आज के वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। इसलिए इतना ले रहा हूँ क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग में मास्टरी कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आप अभी तो सॉल्व कर लोगे प्रॉब्लम, लेकिन आगे आगे बढ़ते बढ़ते जब आप हायर लेवल पे जाते हो तो आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। इसके वजह से मैं प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ ताकि आपका हैंड्स उसमें क्लियर हो जाए। आज का प्रॉब्लम में जो खास बात ये है, सिंपल ही प्रॉब्लम है, इतना कुछ आपको तकलीफ नहीं देगा ये। मैं ये मोटिव रख रहा हूं ध्यान में कि मैं हार्ड प्रॉब्लम्स आपको ना दूं, सिंपल ही प्रॉब्लम दूं, लेकिन हर एक में ट्रिक अलग हो, हर एक में कॉन्सेप्ट अलग हो। जैसे पिछले वीडियो में रैंडम मैंने आपको सिखाया। इस वीडियो का जो मकसद है और इस वीडियो की जो यूनिकता है, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, वो ये है कि आप इनिट का कैसे प्रयोग करते हैं। पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, लास्ट वीडियो में इनिट हम कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन क्लास की जो हमारी जो एरर की जो क्लास है, एक्सेप्शन हम डालते हैं, उसमें हम फंक्शन नहीं लिख सकते, हम इनिट भी लिख सकते हैं, यानी इनिशियलाइजेशन। उसको कैसे प्रयोग करना है, आज की वीडियो का मकसद ये है। बस देखते जाओ वीडियो को और समझते जाओ। मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूं तब आपको समझेगा। सो आप पढ़ सकते हो, प्रॉब्लम आपके सामने ही रखा है। राइट द प्रोग्राम that validates name and age as entered by the user। हमको क्या करना है, यूजर से एज लेनी है और उसका नाम पूछना है। टू डिटरमाइन वेदर द पर्सन कैन कास्ट वोट और नॉट। एज के इनपुट लेके हमको बताना है कि ये जो व्यक्ति है ये एलिजिबल है वोट को या नहीं है, इतना हमको बताना है। यूज द यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी ये जो कुछ भी हमको करना है ये यूजर डिफाइंड फंक्शन में करना है। और हमको एक यूजर डिफाइन, ओहो एरर, एरर यहां पे आना चाहिए, एरर। यूजर डिफाइंड एरर बनाना है, यानी खुद का एरर बनाना है। समझ चुके होंगे आई होप आप प्रॉब्लम। बस इसमें अलग क्या है ये देखने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। क्लास लिखता हूं, मान लो उस एरर का नाम लिखता हूं मैं एज एरर। एक्सेप्शन लिखता हूं मैं। तो जो खासियत है वो ये है, कंस्ट्रक्टर भी इसमें मैं प्रयोग करने वाला हूं। और कंस्ट्रक्टर में क्या वेरिएबल दूंगा मैं, आप बस वो देखते जाओ। ठीक है, ओके। अब मैं ट्राई ब्लॉक लेता हूं। ओहो, इसको मुझे क्या करना था, यूजर डिफाइंड फंक्शन में करना था। तो डेफ डेफ करता हूं मैं। यस यस, कीवर्ड को हाईलाइट इसके लिए नहीं हो रहा है क्योंकि क्लास मैंने अभी तक एंड नहीं करी है, देखो इसके लिए। सो देखो, यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए मुझे डेफ लिखना पड़ता है और इस फंक्शन का नाम देता हूं मैं वोटर। और इसमें कोई आर्गुमेंट मैं नहीं लेता हूं। ट्राई ब्लॉक लगाता हूं, यहां पर नेम लिखता हूं। इनपुट एंटर द नेम ऑफ वोटर। जो भी वो जो वोटर है उसका नेम डालो और उसकी एज डालो, एज। और यहाँ पे मैं कर देता हूं एज। और एज हमेशा जो इंटीजर होता है ना, तो मुझे इसको इंटीजर में लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक है, आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको। दो टैब मुझे दबाने पड़ेंगे। इफ जो एज डाली है वो 18 से छोटा है, 18 का होने के बाद आपको वोट देना पड़ता है। लेकिन जो इसने एज दी है वो 18 से कम होती है, तो रेस करिए, क्या रेस करिए, एज एरर। और अब यहां पे इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत देखिए क्या है। मैं यहां पे नेम पहला आर्ग्यूमेंट पास करूंगा और दूसरा करूंगा एज। और यहां पे भी रिसीव करूंगा नेम और यहां पे भी रिसीव करूंगा एज। सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम और सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। थोड़ा सा अलाइनमेंट करके लिखता हूं तो देखो अच्छा भी लगेगा दिखने में। ठीक है, खासियत समझ में आई कि आपको ये प्रोग्राम की क्या है। खासियत ये है, पहली खासियत ये है कि ये इनिट का हमने प्रयोग किया है, रियल लाइफ एप्लीकेशन।
ना सिर्फ किया है बल्कि उसको यूज भी किया है। देखो वेरिएबल पास करे हमने। हम आज तक क्या करते थे, यहाँ पे इनिट नहीं करते थे, हम खाली फंक्शन का नाम लिखते थे। वो फंक्शन का नाम इन्फो होता था, वो फंक्शन का नाम शो होता था, वो फंक्शन का नाम डिस्प्ले होता था। देखे है ना अपने पास्ट के वीडियो मेरे, तो आपको समझ रहा होगा। लेकिन इस बार मैंने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास करे उसको, नेम और एज। और अगर ऐसा ना हो, एल्स 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 में क्या लिखता हूं मैं, देखो प्रिंट। देखो एज अगर 18 से छोटी होती तो एरर आता है, लेकिन अगर उसका दूसरा ऑप्शन क्या होगा, 18 से बड़ी है। एल्स यू आर एलिजिबल टू वोट, बस इतना लिखता हूं मैं, यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, ये कॉमन सेंस है गाइस। ये कैसे हो रहा है, ये कॉमन सेंस है। अब देखो दो एरर यहां पे आ सकते हैं, एक्सेप्ट पहला तो एज एरर, ए ई, और मैं ए को कॉल करके इन्फो को कॉल कर देता हूं। इन्फो इन्फो फंक्शन में बनाऊंगा यहाँ पे, टेंशन मत लो आप। इन्फो फंक्शन में कॉल करता हूं, और दूसरा एरर क्या आएगा वो हम रन टाइम में देखेंगे, जब हम रन करेंगे ना तब। इन्फो फंक्शन लगाता हूं, सेल्फ करता हूं बस, और यहाँ पे करता हूं प्रिंट सेल्फ डॉट नेम। अच्छी से लिखता हूं, थोड़ी सी इज्जत करता हूं उसकी, डियर डियर। फिर उसके बाद में उसका नाम, उसका नाम किधर होगा, सेल्फ डॉट नेम में। अब और एक प्रिंट लगाता हूं, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, वेट्स स्टिल वेट वेट वेट, कितना कितना वेट करना पड़ेगा उसको अब, सेल्फ डॉट एज माइनस 18 ईयर्स। ठीक है, ये मैसेज क्या डिनोट कर रहा है, ये आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आता है तो आपको मैं जब रन करूंगा ये प्रोग्राम तब आपको समझ में आ जाएगा। सो ये मैंने लिखा, इन्फो को कॉल किया, और दूसरा एरर क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। चलो रन करके देखता हूं, रन हो रहा है क्या, रन। ओके ओके ओके, ये फाइल जरा से इसको मैं कॉपी करता हूँ। इसमें कोई एरर नहीं है, बस कभी कभी ये जुपिटर नोटबुक थोड़ा सा आलसी हो जाता है। होम में जाता हूँ, इधर न्यू जाता हूँ, लोड हो जा लोड हो जा, लोड हो गया। कंट्रोल भी करता हूँ, अब पेस्ट करके देखते हैं। ओ हो ओके ओके ओके, अच्छा ओ हो, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इसको वोटर को ही मैंने कॉल नहीं किया, इस वोटर फंक्शन को ही मैंने कॉल नहीं किया। एक्चुअली में हुआ क्या, हमने कभी यूजर डिपेंड फंक्शन से कभी किया नहीं था इसके वजह से। तो चलो, एंटर द नेम ऑफ वोटर। मान लो वोटर का नाम है भावेश, एंटर द नेम ऑफ वोटर, वो है भावेश। और उस वोटर की जो एज है वो मैं करता हूं 22 साल। यू आर एलिजिबल टू वोट, एंटर द नेम ऑफ देवांग, और देवांग है मान लो 10 साल का। डियर देवांग, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, वेट्स -8 ईयर्स। -8 ईयर्स कैसे, ओ हो, अच्छा अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे करना चाहिए था, हाँ हाँ सही बात, ये इधर करना चाहिए था मुझे, 18 माइनस सेल्फ डॉट ईयर्स। देखो फिर से करता हूं मैं, देवांग कितनी भाई एज, मेरे मान लो 10। डियर देवांग, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, वेट 8 ईयर्स। सो देखो ये प्रोग्राम रन कैसे हुआ, ये आपको पता होगा रन कैसे हो रहा है, चल रहा कैसे, दौड़ रहा कैसे, आपको सब कुछ पता होगा। लेकिन जो एक बात है जो आपको नहीं पता है इसमें, वो मुझे आपको बताना जरूरी है। whenever function call control jumps to body of function, try except try ब्लॉक लगाया, नेम लिया, एज की कंडीशन लाई। अब देखो बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूजन होंगे कि ये हम जब ऐसा करते थे यहाँ पे हमने आज तक स्ट्रिंग पास करी है। बहुत से लोगों को, जो मेरे जूने यूजर होंगे ना, उनको पता है कि हम यहाँ पे जब भी देते थे ना एक स्ट्रिंग देते थे, और स्ट्रिंग को प्रिंट हम कैसे कराते थे, कुछ इस प्रकार से। देखो एरर आना चाहिए बस, हाँ। मान लो कोई नाम डाल देता हूँ 1,
टाइप एरर आया एज, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे मैंने ये किया है ना, मान लो मैं इसको भी हटा देता हूँ। एंटर द गणेश, गणेश 1, ये देखो स्ट्रिंग, ये यहाँ पे दिया था वो। लेकिन इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी बात ये थी गाइस कि हमने यहाँ पे दो आर्गुमेंट दिए थे, नेम और एज। अब देखो, आप इसको कुछ ऐसे ट्रीट करो, मैं जो बोल रहा हूँ अभी से ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी आपके कान थोड़े से एक्टिव कर लो, क्योंकि ये जो है ना, ये कैसे काम कर रहा है आपको मैं एक इनहेरिटेंस से जो हमने क्लास लिए थे उससे समझाता हूं। ये एक ऑब्जेक्ट है गाइस, ये एक ऑब्जेक्ट है कुछ इस प्रकार का, क्लास नंबर, ये साधारण क्लास है, साधारण क्लास है। और इसके अंदर जब हम ऐसा करते थे डेफ कंस्ट्रक्टर, हमारी पास्ट की वीडियो याद करिए आप, इसके अंदर भी मैं लेता था नेम और एज, हम ऐसे ही करते थे ना पास्ट में, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम और सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे n इज इक्वल टू नंबर करते थे और यहाँ पे दो वैल्यू पास करते थे, केदार और यहाँ पे करते थे 90, ठीक है। सो ये जो है ये पूरा, ये नंबर, उसके पैरेंथेसिस में पहला आर्गुमेंट केदार कॉमा करके 90, ये एक ऑब्जेक्ट रहता था। और जब ऑब्जेक्ट बन जाता था, जब हम कुछ ऐसा कर लेते थे तो तुरंत इनिट को कॉल हो जाता था, तुरंत होता था, तुरंत। ठीक उसी प्रकार से ये जो जिसको भी मैंने सिलेक्ट किया है, इसे आप ऐसा समझिए, और जैसे ही ये बनता है तो ये कॉल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ही ये आया, ये कॉल हो गया, और हमने जो कुछ भी आर्गुमेंट उसको दिए थे, नेम, वो नेम में रिसीव हुआ, एज वो एज में रिसीव हुआ, फिर ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ, और जैसे ही रेज हुआ एरर एक्सेप्ट ब्लॉक में आया। सो ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था, ये इसको मैंने ए नाम से वेरिएबल में स्टोर कर लिया, जैसे यहाँ पे एन को स्टोर किया था, ठीक है। और ए को नहीं करा मैंने, ए डॉट इन्फो को कॉल कर दिया। जैसे अगर इस क्लास के अंदर कोई फंक्शन है, मान लो डेफ फंक्शन है, और यहाँ पे मैं प्रिंट लिखता हूं हाय, और अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है तो कैसे करूंगा मैं, एन डॉट उस फंक्शन का नाम हाय। ठीक उसी प्रकार से ये जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने ए नाम से, मतलब एज एरर नाम से वेरिएबल में स्टोर किया, और उस वेरिएबल का नाम लेके मैंने उस फंक्शन को कॉल किया जो उस क्लास के अंदर था एक्सेप्शन के, जो उस क्लास के अंदर था एक्सेप्शन के। तो ये मुझे प्रिंट हुआ, मिल गया, वो देवांग का मैंने दिखाया था ना आपको, ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखो। तो आज हमने नया क्या सीखा कि इसका कैसे उपयोग करना है, इसे कैसे यूज करना है, वैसे। सो ये मुझे आपको आज के वीडियो में बताना था। आई होप गाइस आज की वीडियो ने आपको थोड़ी नई इंसाइट दी होंगी, थोड़ी नई वैल्यू दी होंगी। और हाँ, मैं एक बात तो आपको बताना ही भूल गया, दो एरर इसमें आ सकते हैं, दो एरर। आप अगर ये प्रोग्राम इंडिया में रन करोगे ना तो लोग क्या बोलेंगे, एंटर द नेम ऑफ वोटर 12, एंटर द एज ऑफ वोटर 33। सो देखो, ये तो गलत हो गया, नेम तो गलत हो गया ना। अब देखो, मान लो मैं एज में 12 डाल देता हूँ और ये 1 डाल देता हूँ, डियर 12 यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, 17 साल रुकिए। डियर 12 क्या होता है, ये 12 क्या होता है, 12, डियर 12 क्या होता है गाइस, 12 किसका नाम सुना है क्या अब तक आपने। तो इसे कैसे फिक्स करना, इसे कैसे ठीक किया जाए, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। वैल्यू एरर हमको करना पड़ेगा, दो एरर आने चाहिए ना, इनपुट नेम कर लिया, एल्स कर लिया। अगर हमको इसको ठीक करना है तो वो कैसे करेंगे हम। मान लो यहाँ पे कोई ऐसा भी बोल सकता है कि यहाँ पे मैंने केदार दे दिया, और वोटर में भी मैं क्या कर देता हूँ, कोई वेल डाल दिया मान लो। तो इधर मेरे को एरर देखने मिल सकता है, आपको ऐसा भी एरर आ सकता है। तो ये एरर को संभालने के लिए आप क्या करो, एक्सेप्ट
यहाँ पे कर दो वैल्यू एरर, वैल्यू एरर, और यहाँ पे प्रिंट कर लो। क्या प्रिंट करो? समथिंग गोज रॉन्ग इन इनपुट, समथिंग गोज रॉन्ग इन इनपुट, या फिर प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट बोलिए, प्रॉम्प्ट अच्छा लगता है, प्रॉम्प्ट। प्लीज चेक चेक वंस। अब डालिए, अब जो डालना है डालिए। एंटर द नेम ऑफ वोटर, मैं डालता हूँ यहाँ पे केदार, यहाँ पे डालता हूँ वेल। समथिंग गोज रॉन्ग इन प्रॉम्प्ट, प्लीज ट्राई वंस। तो ये तो हमने दूसरा केस देखा, लेकिन जो हमारा पहला केस था उसका क्या? 12 12। सो डियर 12 क्या होता है? ये अगर हमको ठीक करना है तो कैसे करेंगे? सो कोई बता सकता है हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेरी को? क्वेरी क्या थी? मान लो यहाँ पे कोई इंटीजर डाल दे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे भी इंटीजर डाल दे, जैसे 12 12। सो देखो डियर 12, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो 12 किसका नाम होता है? सो हमने याद कीजिए लिस्ट जब सीखी थी, हमने जब स्ट्रिंग नाम का जब चैप्टर पढ़ा था, उस पे हमने देखा था कि कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अल्फाबेटिकली चेक करने के लिए हमको पाइथन एक फंक्शन देता है इस अल्फा नाम से। सो अगर मैं कुछ ऐसा करूं यहाँ पे, इफ जो नेम है इस अल्फा है, अगर नेम इस अल्फा है, अल्फा मतलब, अच्छा ए एल पी एच आना चाहिए, ए एल पी एच अल्फा, यानी कि अगर नंबर अल्फाबेट है, अच्छा सॉरी नेम अगर अल्फाबेट है, और उससे अच्छा क्या होगा? नॉट कर देता हूं मैं, नॉट, यहाँ पे नॉट लगा देता हूं तो और अच्छा हो जाएगा, नॉट, और बेहतरीन हो जाएगा। नॉट कर दिया तो मैं, नॉट कर दा तो मैं, देखो कैसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसकी वजह से नॉट करता हूं यहाँ पे, नॉट। और यहाँ पर सब इंडेंटेशन देता हूं अभी। तो रेस करो, रेस वैल्यू एरर। ये देखो नॉट मैंने किस लिए लगाया, देखो आपको समझाता हूं मैं। अगर मैं नॉट नहीं लगाता था, नॉट नहीं लगाता था, सो जो नेम है इस अल्फा, मतलब मान लो नेम वो बराबर डालता था, केदार डालता था, सो नेम इस अल्फा, हाँ सही है। तो सही है तो क्यों रेस किया आपने? सही है तो आपने रेस क्यों किया वैल्यू एरर? इसको मुझे नोट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे अगर कोई नंबर डालता है, मान लो 56 डालता है, तो 56 डॉट इस अल्फा, 56 डॉट इस अल्फा, इसका आंसर है नहीं। नहीं आया इधर, नहीं, नो, फॉल्स। फॉल्स का नॉट क्या हो जाएगा? ट्रू। ट्रू हो गया तो रेस कर दो ये एरर। कौन सा एरर? वैल्यू एरर। और बाकी सब जिधर इधर है उसको आप इंडेंटेशन कर दो। इंडेंटेशन करना पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा क्या? यस यस, नहीं मत करो, मत करो इंडेंटेशन, मत करो। देखते हैं हम करके देखते हैं। आया एरर, एंटर द नेम। एंटर द नेम क्या करता हूँ फिर? 56, और एज भी 56। देखो समथिंग गोज रॉन्ग इन प्रॉम्प्ट, प्लीज चेक अप वंस। और नेम अगर मैं केदार करूँ और 78 करूँ, अच्छा तो मेरे को इसको नहीं, क्या इसके अंदर देना पड़ेगा, इसके अंदर देना पड़ेगा। ये देखो ऐसा सीख के हम कर सकते हैं। इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ आगे, इसको ऐसा कर लेता हूँ। मैंने क्या डाला था? केदार और 78, तो केदार 78। ओके, अभी भी नहीं आ रहा है ना? यस 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 यस, रेज वैल्यू एरर नॉट। सो देखो गाइस, हम क्या करते हैं यहाँ पे, एल्स ब्लॉक देते, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये करता हूँ। अब हो गया ये प्रोग्राम ही हो गया ये। उसके बाद यहाँ पे करता हूँ मैं एल्स ब्लॉक, एल्स ब्लॉक करता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ रेस, कौन सा एरर? वैल्यू एरर। रेस करता हूँ मैं वैल्यू एरर को, और इसको सब में इंडेंटेशन में डाल देता हूँ। ये सब जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स है ना, मैं इनको क्लोज करता हूँ। दो दो सही है, इसका सही है, और इसका भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे कुछ इंडेंटेशन तो नहीं आएगा ना? ये एक्स्ट्रा लग गया क्या? यस, अब बिल्कुल सही है मुझे लगता है। अब कोई टेंशन नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, गलत आया तो देखते हैं।
मान लो मैं केदार डालता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ 89। अभी फिर से आ रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। बस यही दिक्कत हो रही है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ नेम। देखते हैं हम क्या एरर आ रहा है, साथ साथ में सॉल्व करते हैं। जो नेम है वो अल्फा है, सो इस अल्फा हा। सो ये जब हा बोल रहा है हा, तो ये अंदर जाना चाहिए ना, अंदर जाना चाहिए ये, लेकिन ये इधर क्यों आ रहा है फिर से। देखो मुझे क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे, मुझे क्या कंफ्यूजन हो रहा है कि देखो मान लो यहाँ पे जो वोटर का जो नेम है हमने केदार डाला, बराबर डाला। सो इस अल्फा यस ये ट्रू था, तो जब ये ट्रू था तो ये इस पे क्यों गया, इस पे क्यों कूदा वो। अब मैं डालता हूं मान लो 56, 56 और यहाँ पे 78। अच्छा जी फिर से गलत हो जाएगा वो, ये गलती करता हूं मैं। अब मान लो यहाँ पे मैं करता हूँ 56 और यहाँ पे करता हूँ 78। देखो अभी भी गलत आ रहा है, अभी भी कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। काम करता हूँ मैं टर्मिनल बदल के देखता हूँ यार, दूसरे टर्मिनल में देखता हूँ, क्योंकि कभी कभी ये गलत आउटपुट सही टर्मिनल होने की वजह से भी देता है गलत टर्मिनल। न्यू पे जाता हूँ, इसको करता हूँ कंट्रोल भी करता हूँ, नेम ले लिया, एज ले लिया। अगर मैंने स्ट्रिंग डाली तो हाँ इसके अंदर है वो, और एल्स में भी हमने रखा है, एल्स का इंडेंटेशन भी हमने बराबर दिया है, रेस किया है। मान लो देता हूं मैं भावेश 89 एज देता हूं। ये देखो गाइस, मैंने बोला ना आपको टर्मिनल का ही प्रॉब्लम था, 100% टर्मिनल का प्रॉब्लम था वो। किधर गई वो स्लाइड में आपको बताता हूं। ये देखो हमने पहले केदार डाला था, नेम में केदार डाला था तो भी ये बता रहा था, नेम में केदार डाला था इसका मतलब क्या स्ट्रिंग डाला था तो भी ये बता रहा था, और इंटीजर डाला तो भी ये बता रहा था। लेकिन अब जो नई वाली मैंने स्लाइड ली है, किधर गई वो भावेश नाम की। सो देखो अब मैंने जो नेम में क्या दिया, बराबर स्ट्रिंग दिया, एज में बराबर इंटीजर दिया, तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट। और अगर मैं नेम में अगर इंटीजर दू और इधर 89 दू, सो देखो समथिंग गोज रॉन्ग इन ये। कैसे हुआ ये, नेम में मैंने यहाँ पे 67 डाला, एज में क्या डाला 89 डाला। सो नेम में 67 गया, एज में 89 गया, नेम में कितना गया 67। सो 67 डॉट इज अल्फा ट्रू है कि फॉल्स है, मुझे बताओ। 67 डॉट इज अल्फा ये ट्रू है कि फॉल्स है। 67 एक इंटीजर है, और इंटीजर कभी भी अल्फाबेट नहीं हो सकता है, तो ये फॉल्स हुआ। फॉल्स होके सीधा इधर गया, रेज हो गया वैल्यू एरर, और ये हमको प्रिंट होके मिल गया। और जब हमने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग डाली थी, जैसे भावेश डाला था, भावेश, सो भावेश इस अल्फा है, यस भावेश क्या है, एक इंटीजर, एक स्ट्रिंग है, सॉरी एक स्ट्रिंग है, तो यस भावेश इस अल्फा, भावेश के अल्फाबेट है, यस ये ट्रू हुआ। और अंदर जाके इसने अपना काम किया, ये उसने काम किया। अगर एज के हिसाब से एज अगर छोटी रहेंगी तो एज एरर डाल देगा, और अगर बड़ी रहेंगी 18 से तो ये प्रिंट कर लेगा। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी बड़ी हुई ये वीडियो, क्योंकि इसमें खतरनाक एरर हमने देखा था। ये वीडियो का लंबा होने का कारण ये था गाइस, क्योंकि इसने मुझे भी कंफ्यूज करके रख दिया था। स्ट्रिंग नाम का चैप्टर भी मेरे दिमाग से भी निकल चुका है। सो मैंने भी थोड़ी रिसर्च की कि भाई ये कैसा करना है, कैसे काम करता है ये मुझे बताओ, और सही करा था। फिर मैंने सही करा भी था, उसके बाद भी एरर बता रहा था वो, तो मैं और कंफ्यूज हो गया कि मतलब मैंने ये किया, मतलब आपको बताया ना मैंने टर्मिनल का प्रॉब्लम। मैं और कंफ्यूज हो गया कि भाई सही करने के बावजूद भी ये मेरे को ये कैसे दे रहा है। सो उसमें हमने थोड़ा सा वीडियो की लेंथ बड़ी करी है, इसके लिए आई एम रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। मुझे पहले से इसको प्रिपेयर करके आना था, और ये कंडीशन मुझे समझ के आनी थी। मैं क्या पहले से कोड रट्टा नहीं मार के आता हूँ, तो जो मुझे सब कुछ एकदम फटफट आए। मैं यहाँ पे ऑन द स्पॉट सिखाता हूँ, थोड़ा समझ के जरूर आता हूँ लेकिन ऑन द स्पॉट सिखाता हूँ मैं। दैट्स वाई मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।